यार इंडियन क्यूजीन की बात हो और तंदूर का जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है। शेफ़ मैं तंदूर वाला हूँ, शेफ़ तंदूर पे एक वीडियो हो जाए, तंदूर तंदूर तंदूर। तो ये बात तो सच है कि इंडियन क्यूजीन बिना तंदूर के कुछ भी नहीं है। तो आज मैं बात करूँगा तंदूर की। सो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शेफ़ कुलदीप और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ तंदूर की कहानी। ठीक है, तो तंदूर की शुरुआत लगभग 4 से 5,000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में किया गया था तंदूर की शुरुआत। और वहाँ पे लोग ज़मीन में गड्ढा करके उसके अंदर तंदूर बना के उसके अंदर रोटियाँ लगाया करते थे, बनाते थे। उसके बाद यही तरीका सेंट्रल एशिया, पर्सिया, उज़्बेकिस्तान जैसे इलाकों में भी शुरू हुआ धीरे धीरे। तो वहाँ आज भी लोग ऐसे ही गड्ढा करके उसके अंदर क्ले का पोट बना के मांस रोटियां पकाया करते हैं। तो माना जाता है पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा लोग युद्ध से आते थे तो वो तलवार में मांस वगैरह लगा के वही जो मिट्टी के तंदूर थे ज़मीन में उसमें डाल के पका के खाया करते थे। तो वहीं से हमारा सीख कबाब ये सब शुरू हुआ, ये सब कल्चर। और भारत में सबसे पहले तंदूर पंजाब से शुरू हुआ है मुग़लों के द्वारा। मुग़लों का बहुत बड़ा हाथ है तंदूर को फैलाने में, क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं था मांस वगैरह खाने का, तो ये वही लेके आए। और आफ्टर पार्टीशन के बाद ये ज़्यादा फैल गया। जब हमारा तंदूर यूके गया, बहुत सारी जगह गया, तो लोगों ने ये सब मतलब तंदूर यूज़ करना चालू कर दिया है। तो मेन कहानी क्या है, ये सब मुग़लों की कहानी ये सब हो गया, ये भी हमने सुनी है, बाकी लोग भी सुनते ही हैं। तो अब तुम ये फोकस करो कि तंदूर क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या इसके मतलब आगे का जो आगे का जो है वो तुम उस स्टोरी पे ध्यान दो। ये बहुत पुरानी स्टोरी है, आपको लोगों को गूगल पे कहीं भी मिलेगी। तो सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। तो मैं इसकी कहानी आप लोगों को एक शॉर्ट में समझाता हूँ। तंदूर एक पार्शियन उर्दू वर्ड है और इससे पहले सेंट्रल एशिया में लोग उसको तिन्नूरू, बाकी जगह पे तैनूर ये सब कहा करते थे। तो तिन्नूरू या तिनूर या तंदूर का मतलब है वो एक गरम जो वो पोट होता है ना, वो मिट्टी का, और फायर वो दीवार और फायर। तो इस तंदूर का मतलब ये तंद प्लस अंदूर का मतलब ये है। तो तंदूर 3 प्रकार के आए थे पहले, एक अर्मेनिया, एक अफ़गानी, एक पंजाबी तंदूर। तो अर्मेनिया तंदूर वही अर्मेनिया वाले लोग जो यूज़ करते थे, वही पोट जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ। और फिर अफ़गानी तंदूर ज़मीन में यही मिट्टी का डाल के उस पर बना के। फिर पंजाबी तंदूर जो हम यूज़ करते हैं वो अंदर से पोट रहता है, बाहर से उसके बीच में पत्थर ये सब कांच के वो सब रहता है, और बाहर से पूरा एक कवर रहता है ताकि वो हीट बरकरार रहे। तो ये सब है। और अब और भी और तंदूर यूज़ करते हैं, चारकोल का, इलेक्ट्रिक तंदूर यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा करके चारकोल, क्योंकि चारकोल के तंदूर खाने का टेस्ट इन्हेंस कर देता है। मतलब वो जो इलेक्ट्रिक तंदूर में मज़ा नहीं जो चारकोल में है। तो बस ये है। तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके तंदूर के टेम्परेचर, तंदूर के कहानी बताऊंगा जो आपके लिए अब इम्पोर्टेंट है। ये पुरानी कहानी हो गई ख़त्म। तो तंदूर, अब सबसे पहले तंदूर के टेम्परेचर की बात करेंगे। तो तंदूर का टेम्परेचर रहता है 400 to 480, 500 तक जाता है तंदूर का टेम्परेचर। ठीक है, तो बहुत सारे गूगल में छापा हुआ है, लेकिन हमने इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है। तो 480 तंदूर का टेम्परेचर रहता है। जब तंदूर को हम जलाते हैं, जब वो पूरी फायर आती है तो 480 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं और 900 फ़ारेनहाइट में। और जब हम रोटी नान पकाते हैं तो 280, 300 to 350 तक जाता है रोटी नान। हम जब हैवी मीट पकाते हैं या सॉफ्ट मीट पकाते हैं तो 250 से 300 के बीच में, या 200 से 250 के बीच में। 250 से 300 के बीच में तुम फिश पका सकते हो, तुम पनीर पका सकते हो। 200 से 250 के बीच में तुम चिकन पका सकते हो। जो भी चीज़ में पकने में टाइम लगेगा वो कम टेम्परेचर में कुक होगी, और जो चीज़ इजीली पकती है वो ज़्यादा टेम्परेचर में कुक होगी। तो ये तंदूर के टेम्परेचर्स वगैरह हैं। तंदूर को सेट करने के लिए एक मसाला बनता है पालक का, उसमें बनाना, गुड़ डाल के, अंडा डाल के, मस्टर्ड ऑयल डाल के उसको बनते हैं और उसको सड़ाते हैं और फिर लगाते हैं। वो इसीलिए लगाते हैं, एक तो तंदूर सेट रहता है, एक तो तंदूर की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, जो भी गड्ढे वगैरह वो सब भर जाते हैं, तंदूर प्लेन हो जाता है और अच्छी रोटी नान वगैरह निकलते हैं। उसकी सेल्फ लाइफ कुल मिला के आगे बढ़ जाती है, वो उसका मसाला रहता है। ठीक है, तो और ये टाइप के तंदूर हो गए, कबाब्स हो गए। तंदूर की 2 सलियाँ होती हैं, स्कीवर्स, ब्रेड पिलो हो गया, और
और तंदूर कोई अलग पार्ट नहीं है, तंदूर इंडियन क्यूजीन है, उसी में तंदूर भी आता है। तंदूर में जैसे हम बिना चावल के दाल नहीं खा सकते, बिना दाल के चावल नहीं खा सकते, रोटी के साथ सब्जी, तो वही कॉम्बिनेशन एक है। तो तंदूर भी इंडियन क्यूजीन का ही पार्ट है, तंदूर कोई अलग नहीं है, ठीक है। वहाँ उस पर तुम्हारे स्नैक्स वगैरह हो गया, ब्रेड्स वगैरह हो गया, तो करी में तुम्हारी करीज़ हो गई, तो ये है। और तंदूर का तो ये है, जो भी मैं ये छोटी छोटी चीज़ बेसिक्स बता रहा हूँ कि तंदूर में ये आता है, ये जो न्यू हमारे फ्रेशर्स हैं उनके लिए है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो तंदूर में वही रुमाली रोटीज़, जितने भी ब्रेड्स हो गए तुम्हारे, कुलचा, ये सब वगैरह, और स्नैक्स वगैरह सारे हो गए, कबाब्स वगैरह हो गए, चाहे वो मीट, फिश, चिकन, सब ये तंदूर में आते हैं, जो भी तंदूर में रोस्ट होते हैं, ठीक है। तो तंदूर का टेम्परेचर्स हो गया। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है तंदूर, बहुत सारा बोलते लोग, बहुत अच्छा स्कोप है तंदूर का। इंडियन के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इंडियन के बिना तंदूर नहीं, तंदूर के बिना इंडियन करी नहीं है, तो अच्छा है। बहुत लोग बोलते हैं क्रूज़ में भी बहुत स्कोप है भी और नहीं भी, मतलब मोस्टली नहीं है, कम है क्रूज़ में, बट अच्छा डिपार्टमेंट है। आप लोग ज्वाइन करो तंदूर, और अच्छा है। मतलब कि तंदूर में ये है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में हार्ड वर्क दोगे, बाकी आप लोग के धीरे धीरे, वो तो डिपेंड्स करता है कि आप लोग या कोई कितना जल्दी कैप्चर कर सके। तो अच्छा है, मैं तो चाहूँगा कि तो कोई भी आके वेलकम, तंदूर ज्वाइन करो, एक अच्छा डिपार्टमेंट है तंदूर। और बस यही है, यही तंदूर की कहानी थी, सेंट्रल एशिया से लेकर, पर्सिया से लेकर और भारत तक की। तो बस तुम भारत की कहानी याद रखो, पुराना जाने दो, वो सब लोग, कोई गूगल पे भी मिल जाएगा आपको, कहीं पे भी मिल जाएगा। तो ये कहानी है। अब आप आगे की कहानी ध्यान में रखो और अच्छे से काम सीखो, बढ़िया से अपने तंदूर में करो। तंदूर के टेम्परेचर्स देखो, कबाब्स, करीज कैसे, ध्यान में रखना कि सबसे कम टेम्परेचर पर हैवी कबाब पकते हैं। चिकन हो गया, जिनको पकने में टाइम लगता है, कम टेम्परेचर पकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो बाहर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो वही है, जो जल्दी पकते हैं वो हाई टेम्परेचर पर पकते हैं। ब्रेड्स जल्दी पकता तो सबसे हाई टेम्परेचर पर रहता है। तो ये है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और मेरे पेज को फॉलो करें, शेफ़ कुलदीप। यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, फेसबुक पे पेज है, इंस्टाग्राम पे भी। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ, कमेंट्स करें नेक्स्ट वीडियो कौन सी।